गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की वैकेंसी आ गई है। यूपी और बिहार की भी वैकेंसीज आने वाली है। तो अब इस समय आपको जम के तैयारी करनी है जुडिशियल एग्जाम्स की। अभी से उस पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैकेंसी जनरेट होती है उसके 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपका प्री का एग्जाम हो जाता है। 2 महीने में पूरी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इसलिए स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी। और यूपी एपीओ का जिन्होंने प्री का एग्जाम दिया है और 100 और 105 के अप्रॉक्स जो स्कोर सही कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि उनका मेंस में सिलेक्शन भी हो जाएगा मेंस के लिए। तो मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। तो एक पार्ट ऑफ जुडिशियरी एग्जाम का एक प्रिपेयर हो जाएगा। दोनों चीजें हैं। एमपी एडीपीओ का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है अगर आपने अप्लाई किया है तो अब हम लोग एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है जुडिशियल एग्जाम की। क्योंकि आप जब तक जुडिशियल एग्जाम्स के लिए कोई स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन नहीं करते, तब तक प्री का या मेंस को क्वालिफाई करना थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। एक बात को 1% को ये मान लीजिए कि आप उसको नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब तक प्रॉपर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक वो काम सफलता की ओर नहीं ले जाता। तो चलिए हम लोग इस डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो सबको पता है कि यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान, इनके जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो यही है। पहले प्री होगा, रिटेन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यूपी जुडिशियल एग्जाम्स को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 80% सिलेबस जो है, जो बेसिक सिलेबस है, हम लोगों को उसको तैयार करना है। वो हर एग्जाम के साथ कॉम्पिटेबल हो जाता है, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे एमपी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो। तो आइए देखते शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम यूपी में होता है जनरल नॉलेज का। ये 2 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का। अब इसमें सिलेबस जो दिया गया है उसमें लिखा है, अभी जो करंट सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, current national issue and topic of social relevance, international affairs and institutions, science and technology। अब स्ट्रेटजी क्या है, हमने प्री के एग्जाम के लिए जीएस की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पकड़िए, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ इंडियन कल्चर भी तैयार कर सकते हैं। इंडियन कल्चर, ठीक, क्योंकि ये रिलेट करता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर डेवलपमेंट हुआ। इंडियन कल्चर का डेवलपमेंट भी अगर हम उसको देखेंगे तो आदि काल से लेके अभी तक, यानी प्री जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर हम जाएं, तो जब अगर वहां से जहां हम स्टडी करते हैं, तो वहां से लेकर के जो हड़प्पा की जो सभ्यता है, वहां भी अपना इंडियन कल्चर था। वहां की भी सभ्यता को भी आपको देखना है, और उसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कवर हो जाती है। और कुछ पार्ट इसके साथ इंडियन पॉलिटी का भी आता है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी पे जब आप बात करेंगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉ थे। जैसे अगर हम आईपीसी पे बात कर लें, तो अगर आईपीसी पे हम लोग बात करें तो मुस्लिम लॉ अलग चलता था और हिंदू लॉ अलग चलता था। उसके लिए अलग अलग वो लोग सपोर्ट लेते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए इन्होंने लॉ को कोडिफाई करना शुरू किया। तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी भी मिल जाएगी, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी समझ में आ जाएगा, और इंडियन कल्चर को भी आप बड़ी आसानी से देख लोगे। तो ये इन तीनों टॉपिक्स को, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर एंड इंडियन पॉलिटी, तीनों को एक साथ पढ़ना है। दूसरे पॉइंट पे जब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं, तो दूसरे पार्ट पे ले लीजिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ले लीजिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिए, और इंडियन इकोनॉमी और इंडिया एंड द वर्ल्ड ये रिलेट कर जाएगा। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप और पे पढ़ेंगे तो मानसून की व्यवस्था, भारत की क्या क्या है, कहाँ पे है, ईस्टर्न स्टेट क्या है, वेस्टर्न स्टेट क्या है, नॉर्थ स्टेट, साउथ
स्टेट्स, इनके बारे में, इनका कल्चर क्या है ना, इनकी इकोनॉमी, इनमें कौन कौन से इकोनॉमिक ग्रोथ की चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेट हो गया। अब ये हम बाहर इसको कैसे, हमारे कंट्री से एस्टेब्लिशमेंट है, तो बहुत कुछ लेना देना की इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसी कंट्री से क्या ले रहे हैं, किसी कंट्री को क्या दे रहे हैं, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये भी हम ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अब इसके बाद जीएस के पार्ट में अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं, तो कम्युनिकेशन एंड स्पेस है, ये करंट फिनोमिना है, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस। ये आपको जो जीके की मैगजीन्स हैं उनमें मिल जाएगा, जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनमें देख लीजिए। परीक्षा मंथन अच्छी किताब है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप देख सकते हैं। प्रत्युत्तर दर्पण को देख सकते हैं। इंटरनेशनल अफेयर, इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको मैगजीन से डिटेल डेटा मिल जाएगा। ठीक, चलो अगला, अब लॉ के पॉइंट पे आए तो लॉ में हमारा जो इस समय है 2 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर है ये। तो अभी इस समय का जो है, जिन्होंने एपीओ के एग्जाम की वगैरह मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी एपीओ का दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे यहाँ पे आ जाएगा इंडियन पैनल कोड, ये ले लीजिए, इंडियन पैनल कोड ले लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर ले लीजिए, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये रिलेट करते हैं और इनको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। एक पार्ट एपीओ का कवर हो रहा है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट अगर छोड़ दें तो इंडियन पैनल कोड ले लीजिए, इंडियन पैनल कोड को पढ़ो आप, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पढ़िए, और इंडियन एविडेंस एक्ट को ले लीजिए। एक पार्ट ये कवर हो गया। दूसरे पार्ट में जब हम बात करें तो दूसरा पार्ट हमारा आता है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के साथ हम इसको ले लेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इन 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है। अच्छा, अब तीसरे पार्ट में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड करंट अफेयर्स, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। ये सारे के सारे जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आपको इंटरनेशनल लॉ को भी देखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ। तो इंटरनेशनल लॉ में जब आप जाएंगे तो यूनाइटेड नेशंस है, उसके चार्टर है, ह्यूमन राइट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी देखना है। ये आगे हम लोग जब फर्दर डिस्कस करेंगे तो इसकी एक हम चार्टिंग कर लेंगे कि हमें लॉ में किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा स्पेसिफाई करना है। तो अब इसके साथ अब एक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पॉलिटी से रिलेट भी कर जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट कर गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलोगे आप तो जीएस भी कंप्लीट हो रहा है उसमें, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हो रहा है। लॉ के टर्म में अगर हम देखें तो लीडिंग केसेस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, फंडामेंटल राइट्स को देखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देखना है, प्रेसिडेंट को। ये पिछले सेशन में हम आपको बता चुके हैं। एक बात आपको और बतानी है कि इस वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस समय इंडियन पैनल कोड पे हम लोग चल रहे हैं, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो 7 से 8 उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।